तो चलो हम आज देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। सो द डेफिनेशन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच व्हाट, मोर रिएक्टिव, more reactive substance displaces more reactive substance displaces less reactive substance from its solution, from its solution। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो जाता है, एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस रहता है जो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्यूशन से हटाता है, उसके सॉल्यूशन से हटाता है और खुद उसकी जगह जाके बैठ जाता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लेस मतलब जगह, डिस उसके जगह से उसको हटाना। ओके, तो मान लीजिए आपके क्लास में एक छोटा सा स्टूडेंट है, वो फर्स्ट बेंच पे आके बैठ गया और थोड़ी देर बाद थोड़ा एक लेट कमर आ गया जो कि पहलवान टाइप है, हट्टा कट्टा है, तो आके क्या करेगा? उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। वो छोटा सा है, दूसरा वाला लेस रिएक्टिव है। तो पहले दूसरे वाला क्या करेगा? जो आके लेट आ गया है पहलवान टाइप, पहले वाले को हटाएगा और उसके जगह पे जाके बैठ जाएगा। इसी तरह से एक रिएक्शन है हमारी, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, मतलब पहलवान टाइप सब्सटेंस और रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। जो पहलवान टाइप सब्सटेंस है और रिएक्टेंट है, वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा और एक रिएक्शन हो जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आयरन है, हमने कुछ कील ले लिए आयरन के, उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया जो कि ब्लू कलर का रहता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन इसका। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये आयरन है, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा? आयरन कॉपर को हटा देगा उस सॉल्यूशन से, उस सॉल्यूशन से हटा के खुद वहां पे जाके बैठ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये देखिए FeSO4 प्लस ये कॉपर निकल जाएगा। ओके, देखिए आयरन है, इसने कॉपर को हटा दिया और खुद जाके कॉपर की जगह पे बैठ गया, तो कॉपर क्या हो जाएगा? बाजू में आ जाएगा। इस प्रकार आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर निकल कर आएगा। ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। दूसरा हम देखेंगे जिंक। तो जिंक को भी हमने रिएक्ट कर दिया कॉपर सल्फेट के साथ। एज यूजुअल जिंक भी क्या है? पहलवान है। किसके सामने? कॉपर के सामने जिंक बड़ा पहलवान है, मतलब मोर रिएक्टिव। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या हो जाएगा? जिंक कॉपर को हटा देगा। ये बन गया जिंक सल्फेट, कॉपर की जगह पे जाके वो बैठ गया और कॉपर बाहर आ गया। ओके,
सो नेक्स्ट एग्जांपल, लीड प्लस कॉपर क्लोराइड। हमने लीड को रिएक्ट कर दिया कॉपर क्लोराइड के साथ, तो यहां से क्या बन जाएगा, देखिए ये लीड को हमने रिएक्ट कर दिया कॉपर क्लोराइड के साथ, तो क्या बन गया, लीड रिएक्ट्स विथ कॉपर क्लोराइड। अब यहां पे कौन है, मोर रिएक्टिव लीड है, तो लीड हटा देगा कॉपर को और ये बन जाएगा लीड क्लोराइड और कॉपर बाजू में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा उसके सॉल्यूशन से। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक ही रिएक्टेंट था और एक सॉल्यूशन था। जो रिएक्टेंट था वो सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को हटा देता था और उसकी जगह पे जाके बैठता था। तो अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे जो कि कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसके डेफिनेशन देखेंगे हम। एक ऐसी रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दोनों तरफ से। यहाँ पे एक ही तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो द रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच the reaction in which exchange of ions takes place between reactant ओके एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच जो आयंस होते हैं उनकी एक्सचेंज हो जाती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट। सो इसका एग्जांपल देखेंगे। जो रिएक्टेंट है एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने वाले, वो क्या करते हैं, जो आयंस है वो आयन एक्सचेंज कर लेते, आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट, एक हाथ दो एक हाथ लो, एक हाथ दो एक हाथ लो। तो देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, ये सोडियम सल्फेट, आपको एक्टिविटी दी गई है इसकी। सोडियम सल्फेट को हमने रिएक्ट कर दिया बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी एक्वस। हम एक्वस सॉल्यूशन किसे बोल सकते हैं, यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट है, हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है, तो हम सोडियम सल्फेट कंपाउंड लेंगे और उसको 1 लीटर या फिर 2 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में उसको घोल देंगे, मिक्स कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक कंपाउंड ले लिया और उसको मिक्स करने के लिए ज़्यादा मात्रा में हमने वाटर ले लिया, लिक्विड वाटर ले लिया, तो वो सॉल्यूशन बन गया। तो हमने किस चीज़ में मिलाया, वाटर में मिलाया था, इसलिए एक्वा स्टैंड्स फॉर वाटर, यहाँ पे एक्वस लिखा जाता है। जो सॉल्यूशन है वो वाटर के हेल्प से बनाया गया है। अगर अल्कोहल, हम अल्कोहल को लेकर भी बना सकते हैं,
तो यहाँ एक्वस के जगह पे अगर अल्कोहल लेंगे तो क्या आएगा, अल्कोहलिक आ जाएगा। ओके, तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन है, बोथ आर एक्वस सॉल्यूशंस। सोडियम सल्फेट को हमने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे आयोन्स कौन से हैं? पॉजिटिव आयोन देखेंगे तो सोडियम और बेरियम है, निगेटिव देखेंगे तो सल्फेट और क्लोराइड है, कोई भी मान लीजिए। यहाँ देखिए ये बेरियम मान लीजिए सोडियम की जगह आ गया, तो सोडियम कहाँ चला जाएगा, बेरियम की जगह चला जाएगा। ओके, या फिर सल्फेट क्लोराइड की जगह चला जाएगा, क्लोरीन सल्फेट की जगह चला आएगा, कोई भी एक आयन कंसीडर कर लीजिए। ओके, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, देखिए क्या प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ओके, बेरियम यहां पे आ जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम, कितने सोडियम थे हमारे पास, 2 थे और 2 क्लोरीन। ओके, तो इस प्रकार डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक्सचेंज ऑफ आयोन्स हो गया, किनके बीच, 2 रिएक्टेंट के बीच उन्होंने आपस में आयोन्स एक्सचेंज कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ आयोन्स टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक्टिविटी में देखेंगे। अगर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया, दोनों को मिलाने के बाद अगर हमने अच्छे से दोनों को मिला लिया तो क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है, बोथ आर लिक्विड्स, ओके, दोनों भी सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद हमें थोड़ी देर बाद ये नजर आएगा कि जो सॉल्यूशन है ना उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जमा होते हैं, वो तैयार होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक कर आ जाते। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स तैयार हो रहे हैं उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीसिपिटेट बोलते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल्स तैयार हो रहे होते हैं ना, वो किस चीज़ के हैं, बेरियम सल्फेट के हैं। इस एग्जाम्पल में बेरियम सल्फेट के सॉलिड पार्टिकल्स उसी सॉल्यूशन में तैयार हो जाते हैं और हमें दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रीसिपिटेट, शॉर्ट में हम पीपीटी बोलते हैं उसको। तो ऐसी रिएक्शन को हम प्रीसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, प्रीसिपिटेट रिएक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा आज का पार्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसके बाद कल हम थोड़ा एक्स्ट्रा करने वाले रेडॉक्स रिएक्शन,